प्राणायाम प्राणों के विस्तार लाने की एक क्रिया है। इसमें श्वास के माध्यम से प्राण ऊर्जा शरीर की सभी नाड़ियों चक्रों तक पहुंचाया जाता है। ऐसा ही एक अद्भुत प्राणायाम है कपाल शोधन प्राणायाम, जिसे कपालभाति प्राणायाम भी कहते हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। कपाल शोधन प्राणायाम करने के लिए कोई सा भी आसन लगा लीजिए। हम यहाँ पर आपको पद्मासन में बताने जा रहे हैं। किसी भी आसन में व्यवस्थित होकर कमर सीधी कर लें, आंखें बंद। अब श्वास को तेजी के साथ लें और तेजी के साथ छोड़ें। जहाँ कपालभाति प्रथम में आपने श्वास को धीमी गति से लिया था और छोड़ा तेजी से था, कपाल शोधन प्राणायाम में आपको श्वास तेजी से लेनी है और छोड़नी भी तेजी से है। जब श्वास छोड़ेंगे तब नाभि को अंदर की ओर खींचेंगे, ऐसे जैसे आप नाभि का स्पर्श मेरुदंड के साथ में कर रहे हों। केवल इस प्राणायाम को कर रहे हैं तो 5 से 6 मिनट करना पर्याप्त होगा। अन्य आसनों के साथ इसे 1 से 2 मिनट या फिर 10 से 15 बार करना ही पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे नासिका के अग्रभाग पर या दोनों भौं के बीच में अपना ध्यान रखेंगे। इस प्राणायाम को करने के लिए सिद्धासन, स्वस्तिकासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, पद्मासन कोई सा भी आसन लगाया जा सकता है। सुखासन में भी बैठा जा सकता है। असक्षम लोग जो सुखासन पर भी न बैठ पाएं वे बिना हैंडल वाले चेयर पर कमर सीधी रखकर भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा ध्यान मुद्रा पर रहेगी, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। कपाल शोधन प्राणायाम एक अद्भुत प्राणायाम है। जिस तीव्रता के साथ इसे किया जाता है यह शरीर के सभी चक्रों को उद्वेलित करता है। यह शरीर के सभी चक्रों को शुद्ध करने का काम करता है। यह पूरे शरीर को रोग मुक्त भी बनाता है। लगभग सभी रोगों में यह लाभप्रद प्राणायाम है। अभ्यासी के अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो तक के विकार को यह प्राणायाम दूर करता है। रक्त के सभी घटकों का निर्माण अच्छे ढंग से करता है। यह शरीर की उपापचयी प्रक्रिया अर्थात मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में सहायता करता है। कपाल शोधन वजन कम करने में भी बेहद लाभप्रद प्राणायाम है। शरीर की संपूर्ण नाड़ियों का शोधन करता है। पेट की मांसपेशियों को स्वस्थ बनाता है। आंतों को विशेष रूप से स्वस्थ करता है। पुराने से पुराने कब्ज को दूर करने वाला प्राणायाम है। यह मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए भी बेहद लाभप्रद प्राणायाम है। संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण सुधरता है। चेहरे की चमक में वृद्धि होती है। पाचन अंगों को उत्तेजित करता है जिससे पोषक तत्व शरीर में पूर्ण रूप से संचारित होते हैं। पेट की चर्बी अपने आप कम होने लगती है। मन शांत होता है। मानसिक रोगों में भी बेहद लाभप्रद प्राणायाम है। यौन संबंधी कई विकार ठीक होते हैं। पुरुषों में स्तंभन क्षमता का विकास होता है तथा महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। 80% शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं जिससे व्यक्ति तंदुरुस्त होता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से चरित्र शुद्ध बनता है।
संस्कृत शब्द कपाल का अर्थ होता है ललाट या माथा और शोधन का अर्थ होता है शुद्ध करना। इस प्राणायाम को कपाल भाती प्राणायाम भी कहते हैं, जहां भाती का अर्थ होता है दीप्ति या प्रकाश। चूंकि इस आसन के अभ्यास से मस्तिष्क के आगे वाले भाग में प्रकाश या ज्ञान आता है और माथा चमकदार बनता है, इसलिए इसे कपाल भाती प्राणायाम भी कहते हैं। कपाल शोधन प्राणायाम के अभ्यास से शरीर के सभी चक्र व नाड़ियां शुद्ध होती हैं। अभ्यासी को सभी चक्रों के स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होने के लाभ मिलते हैं। कपाल भाती तथा कपाल शोधन प्राणायाम में विशेष कोई अंतर नहीं है, बस इसको करने की तीव्रता के आधार पर इसे नाम दिया गया है। जहां कपाल भाती में श्वासों को धीमी गति से लिया जाता है और तेजी से छोड़ा जाता है, जबकि कपाल शोधन प्राणायाम में तेजी से लिया जाता है और तेजी से छोड़ा जाता है। अतः उच्च रक्तचाप के रोगी बढ़ी हुई उच्च रक्तचाप की अवस्था में इस प्राणायाम का अभ्यास न करें। यदि प्राणायाम करते समय सर दर्द या चक्कर जैसा महसूस हो तो इसे करना बंद कर दें और थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाएं। सहजता के साथ ही इस प्राणायाम का अभ्यास करें। प्रारंभ में धीमी गति से इसका अभ्यास करें, फिर अपनी तीव्रता को बढ़ाते जाएं। अस्थमा व श्वास के गंभीर रोगी बढ़े हुए समय में इस प्राणायाम का अभ्यास न करें। स्वस्थ व दिव्य व्यक्ति की पहचान उसके माथे व उसके मुखमंडल से होती है। स्वस्थ व्यक्ति का माथा तेजोमय व चमकदार व चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। कपाल शोधन प्राणायाम एक ऐसा ही प्राणायाम है जो शरीर के सभी चक्रों को स्वस्थ करने का काम करता है, जिससे अभ्यासी स्वस्थ व दिव्य बनता है। तो यह था कपाल शोधन प्राणायाम करने की विधि, लाभ व सावधानियाँ।